ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूपम। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में दशम स्कंध में और 17वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें जो कालीय नाग है उसकी कथा का बताया पहले तो कि उसका क्या पूर्व इतिहास क्या था, किस प्रकार से उसकी जो है शत्रुता हुई गरुड़ जी से, और रमण द्वीप को फिर वो भगवान की आज्ञा के अनुसार जब छोड़कर चला गया तो उसके बाद फिर वहां पर भगवान के द्वारा जो है काली हद पर ही ब्रजवासियों की किस प्रकार दावानल से रक्षा की गई, तो इसके विषय वस्तु है। हम लोगों ने श्रवण किया। इस अध्याय का प्रारंभ होता है महाराज परीक्षित के प्रश्न से। परीक्षित जी प्रश्न पूछते हैं सुखदेव जी से कि जब कालीय नाग किस कारण से रमणक द्वीप का परित्याग किया, क्योंकि वो पहले वहां रहता था, उसका निवास वहीं था, तो ऐसा उसने क्या अपराध किया था गरुड़ जी का कि अब क्या अप्रिय कार्य किया था कि उसको अपना स्थान छोड़ना पड़ा, निवास स्थान, क्योंकि निवास स्थान तो सबको प्रिय होता है। तो इस प्रकार जो है क्यों उसने अपना निवास स्थान छोड़ा। तो यहाँ पर अब गरुड़ जी की जो कथा है, गरुड़ जी का और कालीय की कथा है, वो यहाँ बताएंगे। सुखदेव जी कह रहे हैं अब दूसरे श्लोक से। श्री शुक उवाच उपहार्यै सर्पजनैर्मासी मासी हयो बलिः वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्राक् निरूपितः स्वं स्वं भागं प्रयच्छन्ति नागाः पर्वणि पर्वणि गोपिथायात्मनः सर्वे सुपर्णाय महात्मने। जो शत्रुता का, दोनों की शत्रुता का जो इतिहास है उसका यहाँ पर अब वर्णन किया जा रहा है सुखदेव जी के द्वारा। सुखदेव जी कहते हैं महाबाहो अर्थात हे महाबाहो परीक्षित जी, प्राक माने पुराने समय में, निरूपित इस प्रकार से जो है निश्चित किया गया था कि नागा नाम यह जो नाग हैं उन्होंने जो पूर्व काल में निश्चय किया था। क्या निश्चय किया था? यह मासी यह माने यहां पर मासी माने प्रत्येक माह में वानस्पत्य वृक्ष के नीचे सर्प जनई, जो सर्प हैं एक एक सर्प, उनको पीपल इत्यादि की वृक्ष के अंदर जड़ में एक एक सर्प की उपहार स्वरूप बलि माने बलि दी जाए, एक एक सर्प की बलि दी जाए गरुड़ जी को। तो गरुड़ जी को उपहार के रूप में प्रत्येक वर्ष एक एक सर्प भोजन के रूप में उनको दिया जाए खाने के लिए। और इस प्रकार से सभी ने जब आपस में डिसाइड हुआ तो स्वम स्वम भागम प्रयच्छन्ति,
कि अपने अपने भाग को सब लोग देते थे, जिस जिसका जैसा जैसा समय पड़ता था, सबका एक टाइम आता था, क्रम थी। तो इस प्रकार नागा पर्वणि पर्वणि, प्रत्येक नाग, पर्वणि पर्वणि प्रत्येक पूर्णिमा को सभी नाग जो है क्यों देते थे? आत्मन है गोपिथाय, अपनी रक्षा के लिए। क्योंकि गरुड़ जी को यदि इस प्रकार का उपहार नहीं दे दिया जाएगा तो वो सबको खा लेंगे। तो इस प्रकार का आपस में गरुड़ जी के साथ समझौता हुआ था कि हम आपको प्रतिवर्ष प्रति माह आपके भोजन की व्यवस्था कर देंगे और एक एक सर्प आपको दिया जाएगा। तो अपनी रक्षा के लिए आत्मन है गोपिथाय, सभी नागों ने प्रत्येक पूर्णिमा को अपना अपना भाग देते थे। किसको देते थे? महात्मने सुपर्णाय, जो महात्मा थे गरुड़ जी उनको। तो यहां पर महात्मा भी कहा जाता है महात्मने का मतलब, और महात्मने का मतलब है जो महाकाया, आत्मा का मतलब शरीर भी होता है, तो उनका शरीर बहुत बड़ा था। इस प्रकार से जो महान शरीरधारी गरुड़ जी थे उनके लिए प्रत्येक मास एक एक सर्प को दिया जाता था। क्योंकि गरुड़ जी जो थे किसी भी सर्प को पकड़कर खा लेते थे। तो सभी सर्प समुदाय ने आपस में मिलकर एक रक्षा के लिए उनसे कहा, गरुड़ जी से, कि हम आपको प्रत्येक महीने की अमावस्या और पूर्णिमा तिथि के दिन, पूर्णिमा नहीं, अमावस्या और पूर्णिमा 15-15 दिन बाद पीपल के वृक्ष के नीचे आपको हम फल फूल इत्यादि के साथ और एक सर्प भी देंगे, जिसको आप खाकर अपना जो भोजन के रूप में आप उसे ग्रहण करके और आप तृप्त हो जाओ। इस प्रकार से अब ये भी एक इसकी बड़ी कथा है कि भैया क्यों देते थे वो, क्या कारण था इस प्रकार का उनको समझौता करना पड़ा गुरु जी के साथ, और गुरु जी जो है क्यों सर्पों को सारे खाया करते थे। तो इस विषय के अंदर महाभारत में ही बताया गया है कि प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति जो थे उनकी 2 कन्याएं थी, विनिता और कद्रू। विनिता और कद्रू दोनों रूपवती गुणवती कन्याएं थी। दोनों का ही जो कश्यप ऋषि के साथ पाणी ग्रहण हुआ था। कश्यप ऋषि के साथ बहुत सारे जो हैं दिति अदिति, ये सभी कश्यप ऋषि की पत्नियां थी, जिनसे देवता उत्पन्न हुए, दैत्य उत्पन्न हुए, धनुज उत्पन्न हुए, वो सब बहुत सारी कन्याएं थी उनकी। तो उनमें से 2 थी विनिता और कद्रू। विनिता नहीं, विनिता। अब विनिता और कद्रू दोनों बड़ी सेवा करती थी। तो कश्यप ऋषि ने इनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तो कद्रू ने कहा, आप मुझको 1000 और बड़े बलशाली और बड़े शक्तिशाली मुझे सर्प चाहिए, पराक्रमी सर्प चाहिए। तो ठीक है, तुमको सर्प उत्पन्न होंगे। विनिता ने कहा कि जो कद्रू के पुत्र होंगे उनसे भी अधिक विशाल, महाबली, महाकाय, शरीर के अंदर बहुत बड़ा हो जिनका, और महाबली, तो जो कद्रू के पुत्र होंगे उससे भी अधिक विशाल पुत्र मुझे दीजिए, 2 पुत्र। तो उन्होंने एवमस्तु कह दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब कद्रू ने फिर 1000 सर्प पुत्रों को उत्पन्न किया। उसके अंदर से जो कालिय है, तक्षक, सुषेण, ये सब उसी के पुत्र हैं कद्रू के। और विनिता जो हैं उन्होंने 2 पुत्रों को प्राप्त किया। उनमें से एक तो है गरुड़ और दूसरे हैं अरुण। ये अरुण जो है सूर्य के सारथी बने हैं। जो सूर्य अपने घोड़ा चलाते हैं, सूर्य नहीं चलाते हैं, तो सूर्य का जो सारथी है अरुण, वही सूर्य के रथ को जो है चलाते हैं। अब एक बार कद्रू और विनिता दोनों हैं तो सौत ही, तो दोनों ने एक बार एक शर्त रखी। उसमें यह निर्णय किया गया कि जो पराजित हो जाएगा वो दूसरे की दासी हो जाएगी हमेशा के लिए। अब इस शर्त के अंदर जो है विनिता पराजित हो गई, और विनिता को पराजित होकर कद्रू की दासी बनकर जीवन बिताने पड़ा। कद्रू जो है वो सांपों की जो है वो है, सांपों की मां है कद्रू। बहुत समय तक कद्रू, अब विनिता जो है उसको जब भी कभी कद्रू का इधर उधर जाने का मन करता था तो विनिता को बुलाती थी कि तुम वहां पर अपने कंधे पर चढ़ाओ और हमको लेकर चलो, और तुम्हारा जो पुत्र है ये गरुड़, ये भी बड़ा बलशाली है और बड़ा शरीर इसका बहुत बड़ा है, तो ठीक है, ये मेरे पुत्रों को, सर्पों को अपने कंधे पर लेकर चलेगा। इस प्रकार से जो कद्रू हैं और उसके पुत्र हैं सर्प, वो दोनों को आदेश देने लगे, विनिता को और गरुड़ को, क्योंकि उनके दास थे ये, क्या करें। तो जब बहुत समय हो गया
तो एक दिन गरुड़ जी ने अपनी माता से पूछा, विनता से, कि माता जी ये क्या कारण है कि आप इसकी दास्ता करती हो, आप तो इसके बराबर हो, तो इसकी दास्ता क्यों करती हो आप? तो उन्होंने सारी घटना बताई, देखो बेटा ऐसे ऐसे मैं एक शर्त थी उसमें पराजित हो गई थी। तो गरुड़ ने जो है सोचा कि अपनी माता को इस मुक्ति दिलाई जाए। तो उन सब सर्प के पास गए, कद्रू के पास गए और सर्पों के पास गए, कहा कि आप मेरी माता को मुक्ति दो, इसका क्या उपाय है ये बताओ। तो फिर सर्प कहते हैं, श्रुत्वा तमब्रुवन् सर्पा आहारामृत भोज सा ततो दास्यादि प्रमोक्षा भविता तव खेचर। यदि तुम हमारे लिए स्वर्ग से अमृत ले आओ तो हम तुमको और तुम्हारी जो माता जी हैं विनता, उनको अपने दासत्व से मुक्त कर देंगे। तो सर्पों की बात सुनकर गरुड़ जी जो है स्वर्ग में गए, क्योंकि गरुड़ जी बड़े बलशाली हैं। वहां पर उन्होंने इंद्र इत्यादि जो देवता थे उनको पराजित कर दिया, और पराजित करके फिर उनसे अमृत ले लिया। तो अमृत का कलश लाए वो, अब उन्होंने सर्पों को दे दिया। तो जब वो कलश ला रहे थे तो जो कलश था कई जगह पर छलका था, अमृत का कलश। तो जहां पर भी वो छलका था वहीं पर ही जो है कुंभ मनाया जाता है। 5 जगह पर छलका था वो, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयाग और वृंदावन। वृंदावन में आधा, थोड़ा कम छलका होगा, तो वृंदावन में अर्धकुंभ लगता है। इस प्रकार से तो जब वो ला रहे थे तो इस प्रकार से उन्होंने अमृत लाए वो, और उन्होंने जो है सर्पों को दे दिया, और इस प्रकार से उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली। जो उन्होंने उसको मुक्त वो बना रखा था, अपना दास बना रखा था विनिता को और गरुड़ को। अब जब वहां पर गरुड़ ने अमृत लाने के लिए स्वर्ग में देवताओं से युद्ध किया, तो गरुड़ जी का बल और पराक्रम देखकर जो है इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे मित्रता कर ली। तब इंद्र ने कहा कि आप मुझसे कोई वर मांग लीजिए। तो गरुड़ ने कहा, ठीक है, आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि सारे सर्प जो हैं वो मेरे भोजन बन जाएं। ईशो अहमपि सर्वस्य करिष्यामि तु ते अर्थिताम भवेयुर भुजगा शत्रु मम भक्ष्या महाबला। क्योंकि गरुड़ जी के मन में सर्पों के प्रति एक द्वेष बुद्धि तो थी ही, उन्होंने इतना परेशान किया था उनकी माता जी को और उनको भी। तो उनका जितने सर्प हैं ये मेरे भोज्य बन जाएं, भोजन बन जाएं। इस प्रकार जो है गरुड़ ने कहा कि यद्यपि मैं बहुत महाबली हूं तो भी मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। तो इस प्रकार से वो सर्प भक्षक बन गए इंद्र के वरदान से। तो गरुड़ जी ने 2 काम किए, एक तो अमृत आकर अपना और अपनी माता जी का दासत्व समाप्त किया, और इंद्र के वरदान को प्राप्त करके वो सर्पों के भक्षक बन गए, सर्प खाने वाले। अब सर्प जितने भी थे वो सब भयभीत रहने लगे, गरुड़ जी से डरने लगे, और गरुड़ जी भी जैसे सांप को देखते थे उसे खा जाते थे। तो इस प्रकार धीरे धीरे सांपों का वंश था वो कम होने लगा। एक दिन सभी संहिता ग्रंथ है तो उसमें एक दिन बताया, सभी सर्पों ने मिल गए और गरुड़ जी के पास गए और कहा कि देखो इस प्रकार तो सर्प का जाति ही खत्म हो जाएगी, तो आप जो है कुछ बताइए क्या क्या उपाय करा जाए। तो गरुड़ जी ने कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो कि प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा के दिन एक सर्प और अन्य भोजन सामग्री इत्यादि मुझे प्रदान करना, तब फिर मैं अन्य सर्पों को नहीं खाऊंगा। सभी लोग मान गए, क्योंकि इस प्रकार उनकी रक्षा होने लगी। सभी लोग जो हैं अच्छी तरह से मान गए इस बात को, क्योंकि यही एक उपाय था बचने का सर्पों से, गरुड़ जी के भय से। तो इस प्रकार से वो प्रत्येक अमावस्या को और पूर्णिमा को एक एक सर्प क्रम से हर एक घर में नंबर आता था और वो दे देते लाकर। इस प्रकार जो रमणक द्वीपवासी सर्प थे वे अपनी आत्मरक्षा के लिए इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष जो है वट वृक्ष के नीचे अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन रखते और एक सर्प भी वहां पर खड़ा होता, वो उसको खा जाते। अब सभी लोग जो है भयभीत थे गरुड़ जी से। तो कुछ समय जब व्यतीत हो गया तो वहां पर जो कालीय सर्प था वो वहां पर रमणक द्वीपवासी जो सर्प थे उसको प्रधान बना दिया गया, क्योंकि इसके अंदर बहुत अधिक बल था और विशाला भी बहुत था, और सभी लोगों ने, सभी सर्पों ने इसका अनुगत्य करना स्वीकार कर लिया, राजा बन गया है वहां का। और इसको बड़ा अभिमान हो गया अपने ऊपर, सारे जगत को तुच्छ समझने लगा ये। तो एक दिन जो है जब देख रहा था ये
गरुड़ जी के लिए भोजन सामग्री जा रही है और एक सर्प भी साथ में जा रहा है उनके साथ, अपने को स्वयं को भोजन बनाने के लिए उनका। तो इसने कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम, मेरे होते हुए ये सब कुछ क्यों? मैं यहां का राजा हूं, ये मेरा अपमान है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें गरुड़ जी तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यदि तुम गरुड़ जी से डरते हो तो इससे मेरे लिए बहुत बड़ा अपमान का विषय है, इसलिए अब तुम निर्भय हो जाओ और मेरे रहते गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जो तुम गरुड़ को बलि देते हो सर्प, वो मुझे दिया करो, और अगर तुम उनको दोगे गरुड़ को मेरा अपमान करके, मेरा अवहेलना करके, तो ठीक नहीं होगा। तो इस प्रकार अपने पराक्रम के विषय में बोलता हुआ वो वटवृक्ष के नीचे गया जहां पर गरुड़ जी आया करते थे, और जो बलि रखी थी वहां पर गरुड़ जी का उसने तिरस्कार करते हुए उसका स्वयं ही भोजन कर लिया। अब गरुड़ जी को जब ये बात सुनाई पड़ी तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। यद्यपि जो भक्तों के लिए क्रोध करना किसी भी प्रकार संभव नहीं होता, लेकिन जैसे भगवान कभी कभी दुष्टों का दमन करने के लिए क्रोध का बहाना करते हैं, वैसे ही भगवान के जो पार्षद हैं, भगवान के जो भक्त हैं, वे भी दुष्टों का दमन करने के लिए और क्रोध का बहाना करके उनका दलन करते हैं। इस प्रकार से जो है दोनों की शत्रुता हो गई थी। अब गरुड़ जी को शाप मिला हुआ था सौबरी ऋषि का कि यदि तुम यहां पर आओगे इस यमुना ह्रद में तो तुम्हारा जो है नाश हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक बार वहां पर जो है मछलियां खा ली थी। वो आगे हम लोग श्रवण करेंगे। तो अब आगे 5वें श्लोक में कह रहे हैं, 4थे श्लोक में कह रहे हैं, विश्ववीर्य मदाविष्ट काद्रवेयस्तु कालिह कदर्थीकृत्य गरुणम स्वयं तम बुबुझे बलिम। ये कह रहे हैं कि काद्रवेय अर्थात जो कद्रु नंदन कालिय है, उसने विष और बल से गर्वित होकर, विष वीर मदाविष्ट हो, एक तो उसके अंदर जहर भी है और बलशाली भी है, गरुड़म कदरीकृत्य गरुड़ जी को तुच्छ समझ के स्वयं ही बलिम बुबुझे उस बलि का भोजन कर लिया जो वटवृक्ष के नीचे रखी थी। अब यहां पर जो है आगे 5वें श्लोक में कह रहे हैं, तच्छ्रुत्वा कुपितो राजन भगवान भगवत प्रिय विजिंघासुर महावेग कालियम समुपाद्रवत। हे राजन, जब भगवान के जो पार्षद हैं भगवत प्रिय विष्णु भक्त, क्योंकि भगवान के वाहन हैं नारायण के भगवान गरुड़, वो तत्श्रुत्वा कुपित सुनकर क्रोधित होकर कालियम विजिघांसु कालिय को मारने के लिए महावेग अत्यंत वेग से समुपाद्रवत उस जगह पर उपस्थित हुए। वहां पर उपस्थित हुए वटवृक्ष के नीचे, जहां पर उसने जो है उनके भोजन सामग्री को खा लिया था, जहां पर व्यवस्था की गई थी बलि को ग्रहण करने की। क्योंकि अब गरुड़ जी जो है उसके ऊपर बिगड़ गए, क्योंकि उसने अवज्ञा की थी, इसलिए उसको अब दंड देने के लिए जो है वहां पर वो उपस्थित हुए गरुड़ जी। 6ठे श्लोक में कह रहे हैं, तमापतंतम तरसा विषायुध प्रत्यभ्ययादुत्थ नैक मस्तक दद्भी सुपर्णम व्यदशत विशद आयुध कराल जीवोच्छ्रवसितोग्रलोचन। तम माने उनको, तरसा माने अत्यंत वेग से, और आपतंतम झपटते हुए बड़ी तेजी के साथ, विष आयुध विष रूपी हथियार वाला, 9 एक मस्तक और अनेक सिरों को, फणों को अपने अनेक मस्तक 9 एक अर्थात जो अनेक मस्तकों वाला फणों वाला है, उच्छ्रित माने उठाए हुए फणों को, उग्र लोचन भयानक नेत्रों वाला, कराल जीवा और जिसकी जीवा अत्यंत भयानक है ऐसी, तद आयुध दांत रूप जो है उसके, दद मन दांत रूपी जो अस्त्र हैं उसको धारण करने वाला नाग कालिए उच्छ्रवासित फुफकारता हुआ, तम प्रति उन गरुड़ जी के प्रति, और अभ्ययात झपटा सामने से, और सुपर्णम ददभी व्यदशत और गरुड़ जी को अपने दांतों से उसने व्यदशत डस लिया। तो गरुड़ जी को डसने लगा अपने विष भरे दांतों से वो, क्योंकि डरावना था, उग्र लोचन
है ना, और भयानक जीभ उसकी लपलपा रही थी। तो इस प्रकार जो है गरुड़ जी को डसने के लिए उन पर टूट पड़ा और उनको क्रूर दृष्टि से देखते हुए बार बार डस रहा है, अपने फणों को उठाकर, सभी फणों को उठाकर। अब 7वें श्लोक में कह रहे हैं, अब आगे कह रहे हैं, तम ताक्ष्यपुत्र स निरस्य मन्युमान प्रचंड वेगो मधुसूदनासन पक्षेण सव्येन हिरण्य रोचिषा जघान कद्रुसुतमुग्र विक्रम। तार्क्ष्य पुत्र अर्थात त्वष्टा नंदन, जो त्वष्टा ऋषि के नंदन हैं, ऐसे मधुसूदन भगवान नारायण के वाहन, वे प्रचंड वेग, बहुत अत्यधिक तीव्र गति से, उग्र विक्रम है, जो प्रचंड पराक्रमी, मन्यु माने अत्यंत क्रोधित होते हुए गरुड़ जी ने तम कद्रु सुतम, उस कद्रु के पुत्र कालिये को निरस्य माने झटक कर फेंक दिया, और हिरण्य रोचिषा, जो उनका सव्येन पक्षेण, सव्येन माने बायां, तो उनको जो बायां पक्ष है, बायां पंख है, वो कैसा है, स्वर्ण के समान कांति वाला, ऐसा जघान माने उसको मारा देकर, एक पंख जो है, जो सोने की भांति चमकता है, उसको देकर मारा। तो यहां पर तार्क्ष्य पुत्र कहा गया है, जो तार्क्ष्य कहा गया है कश्यप ऋषि को ही, त्वष्टा नहीं है, यहां कश्यप ऋषि है उसका अर्थ। तो तार्क्ष्य पुत्र, जो तार्क्ष्य नाम कश्यप जी का भी है एक दूसरा, तो इस प्रकार से उन्होंने, गरुड़ जी ने अपना एक पंख मारा, बायां पंख, जो स्वर्ण कांति युक्त था। जब इस प्रकार देखा उन्होंने कि इस काली नाग की जो उद्दंडता है बहुत बढ़ गई है और सब प्रकार से मेरा तिरस्कार कर रहा है, तो उन्होंने भी जो है अत्यंत पराक्रम पूर्वक उसके ऊपर एक प्रहार किया। तो मधुसूदनासन, अर्थात जो मधुसूदन के आसन है, अर्थात वाहन कौन है, गरुड़ जी, मधुसूदन भगवान जो हैं, हरि के आसन जो हैं भगवान मधुसूदन, उन्होंने, गरुड़ जी ने उसके ऊपर अपने बाएं पंख से प्रहार किया। गरुड़ जी जो हैं महावीर शक्तिशाली हैं, और यद्यपि कालिये भी बहुत शक्तिशाली है, उसके आघात से पर्वत तक चूर्ण हो जाते थे, और महाविष से जो है, उसके विष से देवता लोग भी मरणासन हो जाते थे। हम लोग श्रवण भी किए हैं कि काली देह के ऊपर से देवता भी नहीं गुजरते थे, इतना विषैला था उसका जहर। तो इस प्रकार से लेकिन जो गरुड़ जी हैं वो तो बहुत पराक्रमी हैं, और उसके आगे जो है उसका इस प्रकार का सारा उद्यम निष्फल हो गया जो भी था, और एक पंख भी उनका विचलित नहीं हुआ उसके आघात से, उसके काटने से। तो इस प्रकार जब उसका सारा का सारा बल का अहंकार नष्ट हो गया, तब गरुड़ जी ने भी उसको बाएं पंख से केवल एक बार प्रहार किया। अब उस प्रहार का ही जो है प्रभाव बता रहे हैं कि क्या हुआ, क्या असर पड़ा उसके ऊपर। सुपर्ण पक्षाभिहतः कालियोतीव विह्वल हृदम विवेश कालिद्यास तदगम्यम दुरासदम। गरुड़ जी के पंख से आहत होकर, अभिहत माने मारे जाने पर, काली ने अतीव अत्यंत विह्वल माने व्याकुल होकर, तत् माने उनके लिए जो अगम्यम जो अगम्य है गरुड़ जी के लिए ऐसे, और दुरासदम जहां पर दूसरे लोग नहीं पहुंच सकते, जो अप्रवेश्य है, दुर्गम स्थान है, ऐसा कालिंदिया हृदम विवेश का, यमुना के उस कुंड में वो प्रवेश किया उसने। तो उसके अंदर जो है चला गया, जहां पर कि पहुंचना बहुत मुश्किल है, अगम्य था वो गरुड़ जी के लिए, इसलिए उसने वहां पर उसकी शरण ली है। क्योंकि जो है वहां पर गरुड़ जी को जो है सौबरी ऋषि का शाप है कि वो नहीं जा सकते हैं। तो इस प्रकार जब गरुड़ जी ने उसको एक पंख मारा तो उसका मस्तक घूमने लगा, उसको सारी दुनिया अंधकारमय दिखने लगी, और थोड़ी देर तो वहीं पर ही वो रमणक द्वीप में अचेत अवस्था में पड़ा रहा। फिर बाद में जब उसको चेतना आई तो अपने प्राणों के भय से वो सभी अपने परिवार वालों के साथ, अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ जो है वो रमणक द्वीप को उसने छोड़ दिया और यमुना हृद में आकर उसके अगाध जल में छिप गया। यहां पर जो है
अपने परिवार के साथ वो निश्चिंत रूप से निवास करने लगा। अब 9वें श्लोक में कह रहे हैं, तत्रैकदा जलचरम गरुड़ो भक्ष्यमीप्सितम निवारितः सौभरिणा प्रसय्य क्षुदतो अर्हत। अब बता रहे हैं कि ये कैसे अगम्य है, जो यमुना की हृद है ये गरुड़ जी के लिए किस प्रकार से अगम्य है उसको बता रहे हैं। एकदा मन एक बार, तत्र माने वहां पर, सौभरिणा जो तप करने वाले सौभरी मुनि हैं उनके द्वारा, निवारित रोके जाने पर भी, शुद्धित गरुड़ जो गरुड़ जी थे उनको बड़ी भूख लगी थी, तो उन्होंने ईप्सितम भक्ष्यम अपना अभीष्ट आहार, वो क्या है, जलचरम, एक जलचर को, मत्स्य जो था उसको, प्रसह्य बलपूर्वक, अहरत पकड़कर खा लिया था, जबरदस्ती अहरत। तो किसी मछली को एक बार जो है मुनि के द्वारा मना किए जाने पर भी उन्होंने एक मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर और खा लिया। तो एक बार बताते हैं कि यहां पर जो है गरुड़ जी किसी समय आए यमुना जी के किनारे, उनको बड़ी भूख लगी थी, तो सौभरी ऋषि ने मना किया कि नहीं खाना है तुमको, लेकिन तो भी उन्होंने खा लिया। तो यहां पर जो है गरुड़ जी को आज्ञा, सौभरी ऋषि जो हैं उनका 2 प्रकार से अपराध बन गया। एक तो यहां पर गरुड़ जी को उन्होंने जो है आज्ञा प्रदान की, और गरुड़ जी जो है श्रेष्ठ वैष्णव हैं, सौभरी ऋषि से आज्ञा प्रदान की, और दूसरा उनको भोजन के अंदर भी निषेध किया। इस प्रकार से 2 प्रकार के अपराध हो गए। और गरुड़ जी के यदि कहें कि हम 2 प्रकार के अपराध हुए क्या, क्योंकि सौभरी ऋषि के आदेश का पालन नहीं किया, सौभरी ऋषि ने मना किया था, और दूसरा प्राणी की हिंसा की। यदि हम कहें कि भाई गरुड़ जी ने भी तो ठीक काम नहीं किया कि एक प्राणी को खाना, उसकी हिंसा हो गई, और सौभरी ऋषि का आज्ञा उल्लंघन किया, तो भी ये 2 अपराध गरुड़ जी के नहीं हुए। गरुड़ जी के विषय में ये नहीं कहा जाता है कि उन्होंने कोई अपराध किया, जबकि सौभरी ऋषि के विषय में कहा जाता है कि उनके 2 अपराध हो गए। बड़े आश्चर्य की बात है ये। तो यहां यही बात बताई जा रही है। तो यहां पर बताया जाता है कि जो 24वीं चतुर्युग है उसकी त्रेता युग के अंदर जो भगवान राम आए हैं, उनके एक पूर्वज थे राजा मानधाता। सूर्यवंश के अंदर हम लोग 9वें स्कंध में इनका चरित्र सुनाए हैं कि इनकी 50 कन्याएं थी जिनको सौभरी ऋषि ने सबके साथ विवाह किया था। तो ये पृथ्वी का पालन कर रहे थे। उसी समय जो है सौभरी ऋषि यमुना के किनारे ही, यमुना में ही, और ये बड़े महातेजस्वी थे, योग सिद्धि संपन्न जो है तप मुनि थे। तो ये तपस्या करते थे यमुना के हृद में ही, पानी में, जल में रहकर ही तपस्या करते थे। तो जिस समय यहां पर ये तपस्या कर रहे थे, उस दिन एक बार जो है गरुड़ जी यहां पर भूख से व्याकुल होकर आए और एक बड़े मछली को खाने की चेष्टा करने लगे। सौभरी ऋषि समझ गए कि गरुड़ क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हे पक्षीराज, तुम मेरे सामने ही और मेरी आश्रित मछलियों को मत खाया करो, तुम किसी दूसरे स्थान पर जाओ। किंतु गरुड़ जी भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने मुनि की आज्ञा का पालन नहीं किया, और उसी क्षण उन्होंने अपनी बड़ी जो है यमुना जल से एक मछली को उठाकर अपनी चोंच से और यमुना की तीर पर स्थित एक वृक्ष की शाखा में बैठ गए और वहां पर खा लिया बैठकर। तो इस प्रकार से यहां पर गरुड़ जी जो हैं भगवान के बड़े भक्त हैं, भगवान के वाहन हैं और पक्षी रूप धारण किया हुआ है, इसलिए उनका जो भी आचरण देखा जा रहा है वो पक्षीवत है। इसलिए उनके लिए दोषपूर्ण नहीं है, क्योंकि उनका आहार ही यही है। जिसका जो आहार है वो तो खाएगा ही, चाहे वो भगवान का भक्त हो या नहीं हो। भगवान ने जो है उसको उसकी वृत्ति बनाई है, भोजन वृत्ति बनाई है उसी प्रकार की। जैसे भगवान जो थे वृंदावन में जब लीला करते थे, तो जितनी भी गाय थी, तो गाय क्या खाती हैं, गाय तो तिनका खाती हैं, तो तिनके को छोड़कर वो कभी जो है और चीजें तो खाती नहीं थी। तो जिसको जो भोजन निर्दिष्ट है उस रूप में वो ही खाएगा। जबकि वो गाय जो थी वो भी साक्षात भगवान की पार्षद थी, वो भी भक्त थी भगवान की। गाय भी ब्रज में जन्म कोई ऐसे वैसे का तो हो नहीं सकता, भगवान के भक्तों का ही हो सकता है। तो इस प्रकार से भगवान के जो भक्त हैं वो जिस शरीर में भगवान की सेवा करते हैं उस शरीर के ही अनुरूप उनका आहार विहार होता है, इसलिए उनको कोई दोष नहीं लगता। लेकिन यदि कोई साधक भक्त मनुष्य योनि के अंदर है और वो अपने साधन के नियमों को तोड़ेगा, कि पार्षद ने भी तो
भगवान के जो है मछली खाइए तो हम भी मछली खाएंगे, तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। हमें इस प्रकार का नहीं सोचना चाहिए कभी भी। भगवान के पार्षद जो होते हैं वो भगवान की तरह ही शक्ति संपन्न होते हैं। उनमें किसी प्रकार का विधि निषेध नहीं होता है, उनको किसी प्रकार का कर्म बंधन नहीं होता है। न कर्म बंधनम जन्म वैष्णवांच विद्यते, न तो वैष्णव को कर्म का बंधन है न जन्म का बंधन है। एकमात्र भगवान की सेवा ही उनका चरम लक्ष्य है। तो उनको जो है, जैसे भगवान है तो भगवान को भी जो है, जब भगवान आते हैं तो उनको भी भूख प्यास लगती है, और वो भी जो है उसी प्रकार का जो है वो खाते हैं, भोजन करते हैं। जैसे जो भगवान राम के वो थे, सेना के अंदर सभी बंदर थे, तो बंदर जो है वो फल फूली खाते थे। यद्यपि हैं वो सब भगवान के पार्षद, तो जिनका जैसा आकृति है, जिनकी जैसी योनि है, तो वो कोई जड़ वस्तु तो थे नहीं, वो तो सब चिन्मय तत्व थे। तो इस प्रकार से उनको भूख प्यास का जब अनुभव होगा तो उसी शरीर के, उसी योनि के अनुरूप ही वो लोग भोजन करेंगे। तो यहां पर जो है गरुड़ जी भगवान की पक्षी रूप से सेवा कर रहे हैं, तो उनका आहार विहार भूख प्यास सब कुछ उसी के अनुरूप है। इसीलिए उन्होंने एक मछली खा ली तो उनके लिए दोषपूर्ण नहीं कहा जाएगा, गरुड़ जी के लिए। अब आगे 10वें श्लोक में कह रहे हैं, मीनान सुदुखितान दृष्ट्वा दीनान मीन पतौ हृते कृपया सौभरी प्राहा तत्रत्यक्षेममाचरन्। मीन पतौ जो प्रधान मछली थी, उसको हृते माने अपहृत होने पर, जब उसको खा लिया गया, मछली मर गई, तब दीनान जो दूसरी दुर्बल मीनान दूसरी मछलियां थी, उनको दुखितान दृष्टवा दुखी देखकर, सौभरी कृपया तत्रत्यम सौभरी ऋषि जो हैं उनको बड़ी दया आई, दुखी हो गए वो, और फिर उन्होंने जो वहां पर निवास करने वाले अन्य जलचर थे उनके क्षेमम आचरण, उनका कल्याण करने के लिए प्राहा ऐसा कहा। तो सौभरी ऋषि ने चाहा कि अन्य लोगों का तो कम से कम कल्याण हो जाए, तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, सौभरी ऋषि ने दया समझकर, मछलियों के प्रति दया करते हुए। तो उनको जो है मछलियों के प्रति दया आई, तो गरुड़ जी के प्रति क्रोध भी हुआ। तो इस प्रकार उन्होंने जो है उनका मंगल विधान करने के लिए और गरुड़ जी को शाप दे दिया। इसलिए जो है वहां पर गरुड़ जी नहीं आ सकते थे। तो गरुड़ जी को शाप देते हुए कह रहे हैं सौभरी ऋषि, अत्र प्रविश्य गरुड़ो यदि मत्स्यान स खादति सद्य प्राणैर्वियुज्येत सत्यमेतद् ब्रवीम्यहम् तत्कालिह परम वेद नान्यः कश्चन लेलिह अवात्सीद गरुणाद्भीतः कृष्णेन च विवासितः। स गरुड़ः वह गरुड़ यदि अत्र माने इस हृद में प्रवेश करेगा और मत्स्यान खादती जो मछलियां हैं उनको खाता है, तो सद्य माने तुरंत ही उसी समय प्राणे व्युजेत अपने प्राणों से व्युक्त हो जाएगा, अर्थात उसका प्राण नष्ट हो जाए, प्राण त्याग हो जाएगा। अहम एतत् सत्यम ब्रवीमि, मैं यह सत्य कह रहा हूं, सत्य कहता हूं, प्रतिज्ञा कर लिए, शाप दे दिया। परम माने केवल, कालिह तत्वेद केवल काली ही इस बात को जानता था, अन्य कश्चन लेलिह न, दूसरे किसी को भी इस प्रकार का जो विवरण है इसका नहीं पता था कि क्या हुआ है घटना, अन्य किसी को नहीं मालूम था, केवल कालिह को यह बात मालूम थी। इसीलिए गरुड़ात भीत, जब गरुड़ जी से भयभीत हो गया तब आवाज सीत यहां पर आकर वास करने लगा, और इसके बाद कृष्ण ने उसे वहां से विवासित, वहां से निर्वासित किया। तो गरुड़ जी के भय से कालिय स्थान पर रहकर रहने लगा था और भगवान ने उसको निर्भय करके यहां से निकाल दिया। तो यहां पर बहुत सारी बातें हैं जो विचारणीय हैं कि किस प्रकार से जो है विधान हुआ है, अपराध किस प्रकार से हुआ है सौभरी ऋषि का गरुड़ जी के प्रति।
तो यहां पर बताते हैं कि अभिशाप देते समय उन्होंने कहा था, गरुड़ यदि यमुना हद में मछली खाता है तो उसी क्षण प्राणों का उसके अंत हो जाएगा। जी गोस्वामी पाद ये बचाते हैं। तो अभिशाप वाक्य के उन्होंने अंदर मत्स्य शब्द का प्रयोग किया है। मत्स्य, मत्स्य होता है जलचर, तो इसलिए समझा जाता है यहां पर कि यदि गरुड़ किसी अन्य जलचर प्राणी के प्रति कोई अत्याचार करते हैं तो सौबरी के अभिशाप से उनका प्राणांत हो जाएगा। और अगर ये अभिशाप केवल मछलियों के लिए होता तो फिर यमुना हृद में आके जो है, और सर्प को तो भक्षण कर ही सकते थे ना वो। यमुना हृद में अगर उनका यह अभिशाप केवल मछलियों के लिए होता तो यहां पर तो कालीय दह था, तो काली से तो लड़ ही सकते थे। तो उन्होंने जो कहा था शब्द मत्स्य, इस मत्स्य से जो है विशेष रूप से जो जलचर हैं उनको लक्ष्य किया गया था। अब सर्प जो है वो जलचर नहीं कहलाता है। उन्होंने जलचर मात्र को यूज किया था, केवल मछली नहीं था उनका तात्पर्य मत्स्य शब्द से। ये जो है यहां पर टीका में बताया गया विशेष रूप से। अब देखा जाए तो यहां पर सौबरी ऋषि ने जो मछलियां थी उनका कल्याण करने के लिए शाप दिया था, लेकिन जब यहां पर कालीय नाग आ गया तो जितने भी जलचर थे वो सब मर गए, जितने भी जलचर थे। अब क्योंकि ये सौबरी ऋषि का अपराध था, इसीलिए जीव मात्र के ऊपर अकल्याण हो गया, जीव मात्र का। जैसे मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति किसी चोर के ऊपर कृपा करता है तो उस चोर के पकड़े जाने पर वो व्यक्ति जिसने उसको शरण दी है वो भी पकड़ा जाएगा। तो अगर गरुड़ जी शाप नहीं देते तो कालिया यहां नहीं आता और उस हृद की सभी मछलियां जिंदा भी रहती। इसलिए कहा जाता है कि अपराधी व्यक्ति किसी का कल्याण नहीं कर सकता, उसकी कृपा से अकल्याण ही होगा, कल्याण नहीं हो सकता। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इस श्राप को केवल गरुड़ ही जानता था, केवल कालिया ही जानता था। जब दो लोगों में आपस में वैमनस्य होता है, आपस में द्वेष होता है, तो फिर वो एक दूसरे की वीकनेस ढूंढते हैं। उनकी दृष्टि इसी बात में लगी रहती है कि इसका वीक पॉइंट क्या है। तो अब कालिये को शत्रु है गरुड़ जी, तो अब शत्रु का अर्थात गरुड़ जी का वो पूरा अन्वेषण कर रहा है, बायोडेटा रख रहा है, जिससे कि मौका देखते उनको चोट पहुंचा सके। इसीलिए केवल कालियों को ही यह बात मालूम थी, क्योंकि वो भयभीत रहता था और उनको जो है बदला भी लेना चाहता था। इसीलिए कहा गया है कि केवल कालिये को ही यह बात मालूम थी, किसी दूसरे को मालूम नहीं थी। तो दो प्रकार के शाप हुए यहां पर। एक तो उन्होंने गरुड़ जी को हृद में प्रवेश करने के लिए शाप दिया, यह तो साधारण सा शाप था, लेकिन विशेष रूप से मछली खाने का जो था वो विशेष शाप हो गया, जलचर खाने का। यदि गरुड़ जी सोचे कि मैं मछली नहीं खाऊंगा और केवल जाऊंगा तो यह भी संभव नहीं है, और क्योंकि मछली खाकर अब तुरंत मरना पड़ेगा तो यह विशेष अभिशाप है। और दूसरी बात, गरुड़ जी को शाप दिया गया उनके सामने नहीं दिया गया, तो चले गए थे। जब गरुड़ जी वहां थे नहीं तब उनको पता लगा कि मुझे शाप दिया गया है, क्योंकि गरुड़ जी भगवान के वाहन हैं, गरुड़ जी वैष्णव हैं, गरुड़ जी सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं वो, तो इसलिए। और दूसरी बात, क्योंकि गरुड़ जी जो है भगवान के वाहन हैं, भक्त हैं, प्रिय भक्त हैं भगवान के, तो अगर वो आ भी जाते तो भी वहां मरते नहीं। फिर यहां पर क्यों नहीं आए वो केवल ऋषि के वचनों का सम्मान करने के लिए, क्योंकि वैष्णव जो होते हैं वो हमेशा सम्मान करते हैं किसी के भी वचन का। जैसे चित्रकेतु जी को जब शाप दिया गया था पार्वती जी के द्वारा वृत्तासुर होने का, असुर होने का, तो वो भी वृत्तासुर बन गए थे, शिरोधार्य किया था उस शाप को। जैसे हनुमान जी भी नागपाश से बंध गए थे, ये सब सम्मान देने के लिए। वैष्णव भी इस प्रकार से कर सकते हैं कि दूसरे को जो है सम्मान देते हुए उसकी रक्षा करने के लिए। सौबरी ऋषि का श्राप गरुड़ जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन क्योंकि गरुड़ जी वैष्णव हैं इसलिए वो सम्मान करते हैं। तो इस प्रकार से कालिये के वहां आने से जो है सारे के सारे जितनी भी जलचर प्राणी थे वो मर गए।
तो एक को बचाने की कोशिश की सौबरी ऋषि ने, और उसके बदले में सारे का सारा कुल ही नाश हो गया, सबको भोगना पड़ा। एक अपराधी का जो दंड था वो सारे वंश को भोगना पड़ रहा है, कोई भी बचा नहीं वहां पर। यही होता है अपराधी का, यदि हम पक्ष लेते हैं, अपराधी का यदि हम फेवर करते हैं, किसी व्यक्ति, अपराधी जब किसी का अगर फेवर करता है तो उससे नाश ही होगा, उससे कुछ हमारा कल्याण नहीं होने वाला है, हम चाहें तो भी। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।